गरुड़ पुराण के रहस्य एपिसोड 17। कर्म का फल कैसे तय होता है? नियत और कर्म का गहरा रहस्य। क्या एक ही काम दो लोग करें, लेकिन दोनों के कर्मों का महत्व अलग हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करे, लेकिन उसके मन में केवल अपना फायदा हो, तो क्या वह भी उतना ही अच्छा कर्म माना जाएगा? और अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी क्षमता में किसी की सहायता करे, लेकिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी न हो, तो क्या उसके कर्म का महत्व कम हो जाएगा? गरुड़ पुराण और हिंदू धार्मिक परंपराओं में कर्म के विषय को बहुत गहराई से समझाया गया है। इन परंपराओं में कर्म के साथ मनुष्य की भावना, उद्देश्य और आचरण पर भी विचार किया जाता है। आज की कथा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाएगी। केवल यह नहीं कि हमने क्या किया, बल्कि यह भी कि हमने वह काम किस भावना से किया। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति धुन में। चलिए गरुड़ पुराण के रहस्यों की अगली कड़ी शुरू करते हैं। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपने मुझे धर्मराज के दरबार और कर्मों के लेखे के बारे में बताया, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। यदि दो मनुष्य एक ही काम करें, तो क्या दोनों के कर्म का फल भी एक जैसा माना जाएगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, यही कर्म का एक गहरा रहस्य है। कर्म का मूल्य समझने के लिए केवल बाहर दिखाई देने वाले काम को देखना पर्याप्त नहीं। मनुष्य की भावना, उद्देश्य और उसके व्यवहार का भी महत्व समझा जाता है। गरुड़ ने कहा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण देकर समझा सकते हैं? भगवान बोले, अवश्य। सुनो एक ऐसी कथा जिसमें दो व्यक्तियों ने लगभग एक जैसा काम किया, लेकिन उनके मन की भावना अलग थी। एक नगर में दो व्यापारी रहते थे। पहले व्यापारी का नाम था राघव, दूसरे व्यापारी का नाम था माधव। दोनों के पास धन था, दोनों अपने व्यापार में सफल थे, दोनों धार्मिक कार्यों में भी भाग लेते थे। नगर में लोग दोनों को सम्मान से देखते थे, लेकिन दोनों के मन की सोच एक जैसी नहीं थी। राघव को लोगों की प्रशंसा बहुत पसंद थी। वह चाहता था कि जब भी वह किसी की सहायता करे, लोग उसका नाम लें। दूसरी ओर माधव भी लोगों की सहायता करता था, लेकिन वह चाहता था कि जरूरतमंद की परेशानी दूर हो जाए। उसे अपने नाम की चिंता नहीं थी। एक दिन नगर में एक गरीब परिवार आया। परिवार के मुखिया की नौकरी चली गई थी। घर में छोटे बच्चे थे। उनके पास भोजन खरीदने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। परिवार सहायता के लिए दोनों व्यापारियों के पास गया। सबसे पहले वे राघव के पास पहुंचे। राघव ने उनकी बात सुनी। उसने कहा, मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन उसने कहा कि सहायता करने से पहले नगर के लोगों को बुलाया जाएगा और उनके सामने परिवार को सहायता दी जाएगी। परिवार के मुखिया को थोड़ी शर्म महसूस हुई, लेकिन मजबूरी में वह तैयार हो गया। राघव ने सबके सामने उन्हें भोजन और कुछ धन दिया। लोगों ने राघव की प्रशंसा की। राघव बहुत प्रसन्न हुआ। माधव की सहायता। अगले दिन वही परिवार माधव के पास गया। माधव ने उनकी पूरी बात सुनी। उसने कहा, आप चिंता मत कीजिए, पहले अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाइए। उसने उन्हें भोजन दिया और कुछ समय के लिए जरूरी खर्च की सहायता भी की। परिवार के मुखिया ने कहा, सेठ जी, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। माधव ने कहा, जब आपके हालात अच्छे हो जाएं, तब किसी और जरूरतमंद की सहायता कर देना। यही मेरे लिए पर्याप्त होगा। उसने किसी को बुलाया नहीं, कोई घोषणा नहीं हुई, किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन उस दिन एक परिवार के घर चूल्हा जल गया। गरुड़ का प्रश्न। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, दोनों ने तो सहायता की, फिर इनके कर्मों को अलग कैसे समझा जाए? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, यहां किसी के कर्म का अंतिम निर्णय करना मनुष्य का काम नहीं है। धार्मिक कथा का उद्देश्य यह दिखाना है कि सहायता के पीछे की भावना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। राघव ने सहायता की, लेकिन उसके भीतर प्रशंसा पाने की इच्छा थी। माधव ने सहायता की और उसका उद्देश्य जरूरतमंद की परेशानी दूर करना था। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म करते समय अपनी नीयत पर भी विचार करना चाहिए। क्या प्रशंसा चाहना गलत है? गरुड़ ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करके प्रशंसा चाहता है, तो क्या उसका अच्छा काम पूरी तरह व्यर्थ हो जाता है? भगवान बोले, ऐसा सरल निष्कर्ष निकालना उचित नहीं। मनुष्य के भीतर अनेक भाव एक साथ हो सकते हैं। कोई व्यक्ति सहायता करते समय अच्छा काम भी कर सकता है और साथ ही प्रशंसा की इच्छा भी रख सकता है। धर्म की शिक्षा मनुष्य को धीरे धीरे अपने कर्मों को अधिक निस्वार्थ और शुद्ध भावना से करने की दिशा में ले जाती है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य को पूर्ण बनने के लिए एक ही दिन में सब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। उसे अपने भीतर झांकना शुरू करना होता है। एक दूसरी परीक्षा। कुछ समय बाद नगर में बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की आवश्यकता थी। राघव और माधव दोनों सहायता के लिए आगे आए। राघव ने बहुत सारा धन दिया, माधव ने भी धन दिया, लेकिन माधव खुद लोगों की सहायता करने के लिए कई घंटे तक उनके साथ रहा।
उसने बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तक लोगों के साथ बना रहा। राघव ने भी अपनी क्षमता के अनुसार सहायता की और उसके द्वारा दिया गया धन बहुत उपयोगी साबित हुआ। यहां फिर वही बात सामने आई, दोनों ने सहायता की, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। कर्म की गहराई। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, कर्म को समझते समय केवल परिणाम ही नहीं, परिस्थिति, क्षमता और उद्देश्य जैसे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास बहुत धन है, उससे समाज के प्रति एक प्रकार की जिम्मेदारी अपेक्षित हो सकती है, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, वह अपने समय, श्रम, ज्ञान या प्रेम से भी सेवा कर सकता है। इसीलिए छोटे साधन का अर्थ छोटा कर्म नहीं होता। एक बच्चे की छोटी मदद। उसी नगर में एक छोटा बच्चा रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बाजार में अपना सामान उठाने में परेशान हो रहा है। बच्चे ने अपना खेल छोड़ दिया और वृद्ध का सामान घर तक पहुंचाने में सहायता की। वृद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। बच्चे ने कहा, मैंने तो बस आपकी मदद की है। माधव ने यह दृश्य देखा। उसने बच्चे से कहा, बेटा, किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं। जिसके पास जितनी क्षमता हो, वह उतना ही अच्छा काम कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, क्या केवल अच्छी नीयत से किया गया काम हमेशा अच्छा परिणाम देता है? भगवान ने कहा, नियत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ विवेक भी आवश्यक है। कभी कभी मनुष्य अच्छे उद्देश्य से ऐसा काम कर देता है जिससे अनजाने में किसी को नुकसान हो जाता है। इसलिए धर्म केवल भावना नहीं सिखाता, वह सही समझ और जिम्मेदारी भी सिखाता है। यह बात मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी है। केवल यह सोचना पर्याप्त नहीं कि मेरा उद्देश्य अच्छा था, हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे काम का प्रभाव क्या हुआ। एक व्यक्ति की गलती। नगर में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरिदास। वह लोगों की सहायता करना चाहता था, लेकिन वह बिना सोचे दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करता था। एक दिन उसने किसी परिवार की समस्या दूर करने के लिए उनकी निजी बात दूसरे लोगों को बता दी। उसका उद्देश्य सहायता करना था, लेकिन परिवार को बहुत दुख हुआ। हरिदास को अपनी गलती समझ आई। उसने परिवार से माफी मांगी। उसने कहा, मेरी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन मैंने सही तरीका नहीं चुना। परिवार ने उसे क्षमा कर दिया। उस दिन हरिदास ने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, अच्छी नीयत के साथ सही विवेक भी जरूरी है। कर्म और मन। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, मनुष्य के कर्म केवल बाहर की दुनिया को नहीं बदलते, वे उसके मन को भी बदलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो झूठ उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। यदि कोई बार बार दूसरों की सहायता करता है तो करुणा उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है। इसी प्रकार सत्य, दया, क्षमा, सेवा और ईमानदारी भी धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र का हिस्सा बनते हैं। इसलिए कर्म का सबसे गहरा फल कभी कभी हमारे भीतर दिखाई देता है। नियत की परीक्षा। एक दिन माधव की दुकान पर एक बहुत गरीब व्यक्ति आया। उसके पास पैसे कम थे। वह एक जरूरी वस्तु खरीदना चाहता था। माधव जानता था कि अगर वह उसे कम कीमत पर वस्तु देगा तो उसे नुकसान होगा। फिर भी उसने उचित कीमत पर वस्तु दे दी। उसके कर्मचारी ने पूछा, सेठ जी, आपने अपना नुकसान क्यों किया? माधव ने कहा, हर व्यापार में लाभ जरूरी है, लेकिन हर परिस्थिति में केवल लाभ देखना जरूरी नहीं। उसने जरूरतमंद की परिस्थिति को समझा, लेकिन उसने व्यापार भी बंद नहीं किया। उसने अपनी क्षमता के अनुसार संतुलन बनाया। कर्म का फल और समय। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, अगर कोई अच्छा कर्म करे तो उसका फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? भगवान विष्णु बोले, कर्म का परिणाम हमेशा तुरंत दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं। कई बार किसी अच्छे काम का प्रभाव वर्षों बाद दिखाई देता है। एक शिक्षक द्वारा दिया गया ज्ञान किसी विद्यार्थी के जीवन को कई वर्षों बाद बदल सकता है। एक माता पिता का संस्कार बच्चे के पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। एक छोटी सहायता किसी व्यक्ति को कठिन समय से बाहर निकलने का साहस दे सकती है। इसलिए अच्छे कर्म का मूल्य केवल तुरंत मिलने वाले परिणाम से नहीं मापा जाना चाहिए। माधव की सबसे बड़ी परीक्षा। समय बीतता गया। माधव वृद्ध होने लगा। एक दिन उसके पास एक ऐसा अवसर आया जिससे वह बहुत धन कमा सकता था, लेकिन उसे पता था कि इससे कई छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा। उसने वह अवसर छोड़ दिया। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपने इतना बड़ा लाभ क्यों छोड़ दिया? माधव ने कहा, हर लाभ स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। अगर मेरे लाभ से किसी दूसरे का जीवन अनावश्यक रूप से कठिन हो जाए तो मुझे उस लाभ पर विचार करना चाहिए। बेटे ने कहा, लेकिन दूसरे लोग तो ऐसा करते हैं। माधव मुस्कुराया, हमें दूसरों के कर्म देखकर अपने कर्म तय नहीं करने चाहिए। भगवान विष्णु का संदेश। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, यही कर्म का रहस्य है। मनुष्य को अपने कर्म के पीछे की भावना पर विचार करना चाहिए, लेकिन केवल भावना को बहाना बनाकर गलत कार्य को सही नहीं ठहराना चाहिए। कर्म के साथ विवेक चाहिए, विवेक के साथ जिम्मेदारी चाहिए, और जिम्मेदारी के साथ करुणा चाहिए। 3 प्रश्न। भक्तों,
आज से जब भी आप कोई महत्वपूर्ण काम करने जाएं, स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं यह काम क्यों कर रहा हूं? दूसरा, इससे किसी दूसरे व्यक्ति को अनावश्यक नुकसान तो नहीं होगा? तीसरा, अगर सब लोग मेरे इस काम के बारे में जान जाएं, तो क्या मुझे अपने निर्णय पर शर्म आएगी? अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से मिल जाए, तो निर्णय लेना बहुत आसान हो सकता है। माधव की अंतिम शिक्षा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में माधव अपने परिवार के साथ बैठा था। उसने अपने बच्चों से कहा, मैंने जीवन में एक बात सीखी है। अच्छा कर्म केवल वह नहीं है जिसे दुनिया अच्छा कहे। अच्छा कर्म वह भी है जिसे करते समय तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे कारण किसी निर्दोष को अनावश्यक दुख न मिले। उसके बेटे ने पूछा, पिताजी क्या यही धर्म है? माधव ने कहा, धर्म को समझना आसान नहीं, लेकिन सत्य, करुणा और जिम्मेदारी से शुरुआत की जा सकती है। आज का सबसे बड़ा रहस्य, भक्तों, कर्म के विषय में धार्मिक परंपराएं हमें अपने आचरण और भावना दोनों पर विचार करने की प्रेरणा देती हैं। हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति के कर्म का अंतिम आध्यात्मिक फल क्या होगा, लेकिन एक बात हमारे वर्तमान जीवन में स्पष्ट है। हमारे निर्णय हमारे चरित्र को बनाते हैं, हमारी आदतें हमारे जीवन की दिशा बनाती हैं, और हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए अपने कर्मों को हल्के में मत लीजिए। कर्म करने से पहले अपनी नीयत को देखिए, कर्म करते समय विवेक रखिए, और कर्म के बाद उसके प्रभाव की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। यही आज की कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आज की सीख, अगर किसी की सहायता कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन उसे छोटा महसूस मत कराइए। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे सुधारने का अवसर दीजिए। अगर आपसे गलती हुई है तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर आपके पास बहुत कुछ है तो जरूरतमंदों के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कीजिए। और अगर आपके पास धन नहीं है तो अपना समय, ज्ञान और श्रम भी सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि सेवा का मूल्य केवल उसकी कीमत से नहीं, उसके प्रभाव और भावना से भी समझा जा सकता है। एपिसोड 18 का रहस्य। लेकिन भक्तों, अब गरुड़ के मन में एक और प्रश्न उठता है। अगर मनुष्य के कर्म और उसकी नीयत दोनों महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो फिर एक सवाल और भी गहरा है। क्या पिछले जन्मों के कर्म भी वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं? मनुष्य को अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियां क्यों मिलती हैं? कोई जन्म से ही सुविधाओं में होता है और किसी का जीवन कठिनाइयों से भरा क्यों होता है? क्या इसे कर्म और पुनर्जन्म की धार्मिक अवधारणा से जोड़ा गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मनुष्य अपने वर्तमान कर्मों से अपने आने वाले जीवन की दिशा बदल सकता है? इन रहस्यों को लेकर आएगा अगला भाग। एपिसोड 18, पिछले जन्म के कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। अगर आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों की यह श्रृंखला पसंद आ रही है, तो भक्ति धून विद प्रीति को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, हे प्रभु, मेरी नीयत और मेरे कर्म दोनों शुद्ध रखना। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।